हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है विश्वजीत डे जी की वीडियो रिकमेंडेशन और रग्बियन इमॉर्टल 1943 की ये गेम है। खेलने वाले खिलाड़ी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। बी मोलिनारी और लुइस रॉक्स कैब्रल। शुरू कर दूं डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। मोलिनारी ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 यहाँ लुइस ने खेला, देन हुआ नाइट F3 तो D5 C4 देन C6 ऑब्वियस मूव बनता है। सेमिस्लाव वेरिएशन की तरफ गेम जा रही है क्वींस गैम्बिट के। नाइट C3 फ्रॉम वाइट, देन नाइट B गोस टू D7 फ्रॉम ब्लैक। E3 तो E6 बिशप आया D3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ इस C4 स्क्वायर पर पॉन एक्सचेंज हुए। D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिशप को दोबारा हिलाना पड़ा, फिर हुआ B5, बिशप वापस गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ A6 और इसके बाद कैसल हुआ C5 देन B5 ताकि यहाँ ये पॉन और एक कदम आगे पुश ना हो। बिशप B7 देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, क्वीन B6 देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, बिशप E7 देन हुआ A4 B4 नाइट पर अटैक। कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, सबसे अच्छी टेक्निक यही लगती है मुझे। तो ये नाइट गया B1 स्क्वायर पर और इस नाइट के लिए बहुत ही ऑकवर्ड स्क्वायर है, यानी कि इस व्हाइट को अपने इस नाइट को दोबारा डेवलप करना होगा। एक मूव खराब होता है। रुक C8 देन नाइट B गोज टू D2 पर ऐसा करने के बाद यहाँ आप देखें तो नाइट को एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती हुई नजर आ रही है। C टेक्स D4 देन नाइट C4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई यहाँ से A7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D4, पॉन लिया गया और इसके बाद कैसल हुआ। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन A5, पॉन पर डिफेंस भी हो गया। नाइट आया B5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन यहां से गई A8 स्क्वायर पर और यहाँ इस G2 पॉन पर अटैक है। और मेरे ख्याल से यहाँ इस G2 पॉन की सिचुएशन को देखते हुए व्हाइट को अपने F पॉन को आगे पुश करना चाहिए था। ये क्वीन बिशप की बैटरी हालांकि रिवर्स ऑर्डर में है लेकिन फिर भी बहुत डेडली हो सकती है। पर यहाँ नाइट B गोज टू D6 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। शायद व्हाइट को लगा होगा कि ब्लैक यहाँ अपने रुख को बचाने की कोशिश करेगा और उसके बाद उस G2 पॉन को बचा लिया जाएगा, लेकिन हुआ बिशप टेक्स G2, नाइट टेक्स C8। चलिए रुक गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन सेक्रीफाइस कह सकते हैं हम फ्रॉम ब्लैक। रुक टेक्स C8 होने के बाद अब यहाँ व्हाइट के लिए जरूरी था कि क्वीन और बिशप के लिंक को ब्रेकअप किया जाए। वो हो सकता है इस ई पॉन को आगे पुश करके, शायद बेटर ही होता। नाइट टेक्स E4 होने के बाद F3 हो सकता था और अब ब्लैक यहाँ इस बिशप को या फिर इस नाइट को किसको बचाएगा ये भी देखना होगा। पर हाँ, ब्लैक नाइट टेक्स D2 कर सकता है। नाइट टेक्स D2 होने के बाद यहाँ ब्लैक अपने इस बिशप को बचा सकता है। खैर, यहाँ खेला गया रुक E1। रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद पहले हुआ बिशप F3, क्वीन पर अटैक बना और इसीलिए शायद रुक को हटाया भी गया होगा। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, देन क्वीन D5, क्वीन D5। दैट इज इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या चेकमेट की थ्रेट है? ऐसा एग्जैक्टली। और इस चेकमेट से बचने का तरीका क्या है? सिंपल, इस ई पॉन को आगे पुश कर दो। वही काम यहाँ मोलिनारी ने किया भी, ई पॉन आगे पुश किया, क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन बचनी चाहिए थी, बिल्कुल। तो क्वीन को किस तरह से बचा जाए? एक ऑप्शन तो बिशप टेक्स C4 की है। बिशप टेक्स C4 दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन बिशप टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 पर जितना अच्छा प्रेशर यहाँ ब्लैक ने डेवलप किया था वो सारा ईज आउट हो जाएगा व्हाइट के ऊपर से। तो यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है सरप्राइजिंगली लुइस ने। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C4 और अब व्हाइट क्या करे? क्या वो क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करे? बिल्कुल भी नहीं। ई टेक्स D4 का मतलब होता है रुक G4 चेक। यहाँ से क्वीन बीच में अगर लग भी गई देन होगा रुक टेक्स G2 और किंग जब F1 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक टेक्स H2 के बाद यहाँ इस रुक से आने वाली चेकमेट को किस तरह से बचाया जा सकता है? कोई भी तरीका नहीं होगा। तो यहाँ खेला गया पहले बी टेक्स C4, रुक को लिया गया, शेल सेक्रीफाइस एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद यहाँ लुइस ने अपनी क्वीन को बचाया H5 स्क्वायर पर। बिशप पर भी चलिए डिफेंस हो गया, लेकिन बिशप F4 ताकि अगर फर्दर कोई चेक आए तो बिशप बीच में लग सके। तो इंतजाम कर लिया है जहां तक मेरा ख्याल है व्हाइट ने। लेकिन नाइट G4 का क्या इलाज है? नाइट G4 H2 पॉन पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हाँ, लेकिन अटैक में सभी पीसेस इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं यहाँ ब्लैक के। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की कोशिश है और अगर बिशप एक्सचेंज या इस पॉइंट पर मेटल एक्सचेंज व्हाइट करवाने में सफल हो गया तो
वो गेम में वापसी कर पाएगा। नाइट एट डी गोज टू E5 और यहाँ कॉम्प्लिकेशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर बिशप एक्सचेंज होता है तो नाइट बहुत ही गलत स्क्वायर पर जाकर बैठ जाएगा। क्वीन और किंग पर फॉक भी होगी और यही नाइट इस H2 पॉन पर और ज्यादा प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स E5 मूव? पहले नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन यहाँ से जाएगी इस E5 बिशप को लेने के लिए और फिर दोबारा वही इस H2 पॉन पर अटैक होगा, यानी कि चेकमेट की थ्रेट होगी। इस चेकमेट का इलाज चलिए क्वीन को लगा देते हैं H3 स्क्वायर पर, और क्वीन के H3 स्क्वायर पर लगने के बाद व्हाइट के लिए सिचुएशन अभी भी इजी नहीं रहने वाली है। यहाँ बिशप टेक्स E2 ब्लैक के लिए ऑन है। क्यों? क्योंकि रुक से इस बिशप को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि क्वीन का अटैक यहाँ इस A1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक पर भी है। तो पहले यहाँ व्हाइट को अपने रुक को बचाना होगा। उसके बाद ब्लैक का ये बिशप कहाँ बचेगा? ब्लैक का ये बिशप डेफिनेटली बिशप टेक C4 इज एन ऑप्शन, लेकिन रुक के C2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है। तो उससे बचने के लिए ब्लैक अपने बिशप को ले जा सकता है यहाँ इस A6 स्क्वायर पर, या फिर क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाकर डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट भी दे सकता है। तो क्वीन G3 जैसी ऑप्शन यहाँ ऑप्ट कर सकता है पहले वाइट, लेकिन उसके बाद बिशप A6 हो ही जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स गेम पर चलते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से मुलिनारी ने काफी बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया। अगर देखा जाए तो इस F2 पॉन पर काफी प्रेशर है और इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए बिशप C5 की ऑप्शन को लुइस ने चुना। तो अब व्हाइट क्या करे? क्या वो इस नाइट को ले? चलिए पहले देखते हैं H तक C4 की ऑप्शन को। लेकिन अगर यहाँ से ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्वीन H1 चेक एंड द मेट। तो दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है? व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स F3? अगर यहाँ बिशप लिए गया तो प्रॉब्लम वही रहेगी, नाइट टेक्स F3 चेक वाली। किंग के लिए चलिए G2 स्क्वायर अवेलेबल है, H1 तो ऑप्शन में नहीं रहेगा। देन होगा नाइट H4 चेक, किंग वापस G1 स्क्वायर पर ही जाएगा, चाहे H1 स्क्वायर पर जाए, नाइट टेक्स F2 का मूव फिर भी आएगा ही आएगा और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी यहाँ से व्हाइट की, क्योंकि चेकमेट करने में अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर लगेगी ब्लैक को। यहाँ से पर चलते हैं एक और ऑप्शन पर। व्हाट अबाउट दिस रुक D1? रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ बैकरैंक चेकमेट का खतरा लुइस को भी है। तो इसका डिफेंस तो काफी सिंपल है। यहाँ से क्वीन चली जाएगी H4 स्क्वायर पर, D8 स्क्वायर पर रुक के आने का खतरा भी खत्म हो चुका है और यहाँ इस F2 स्क्वायर पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। तो व्हाइट चाहे बिशप से नाइट ले, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। कौन से नाइट ले नहीं है सकता? बिशप से, हाँ बिशप ले सकता है। चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स F3 का मतलब होगा नाइट टेक्स F3 चेक, दैट्स इट, दैट इज ऑन। क्वीन G2 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट टेक्स E1 चेक। रुक टेक्स E1 होने के बाद होगा नाइट टेक्स F2। बिशप बीच में लग भी गया E3 स्क्वायर पर बिशप के अटैक को रोकने के लिए, देन बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स E3, नाइट टेक्स E4। और इतनी सारे पॉन्स की भीड़ के सामने मेरे ख्याल से व्हाइट रिजाइन नहीं कर देगा यहाँ से इस गेम में। पर चलिए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ बिशप गया E3 स्क्वायर पर ताकि क्वीन कम से कम H4 स्क्वायर पर ना आए और F2 पॉन पर डिफेंस भी बरकरार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नाइट टेक्स F2 हुआ। और ये किन कैलकुलेशंस के आधार पर? बिशप टेक्स F2 तो होना ही है। पर अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि ब्लैक यहाँ सिंपल मेटेरियल एक्सचेंज के लिए जाता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा यहाँ से। बिशप टेक्स F2 चेक का मतलब तो गेम खत्म हो गई यहाँ ब्लैक के लिए। क्वीन टेक्स F2 होगा और बस आराम से मैनेज कर सकता है यहाँ पर व्हाइट इस गेम को। यहाँ हुआ क्वीन G5 चेक और चेक देने का मौका फाइनली लुइस को मिल ही गया है। किंग यहाँ से गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F4 चेक और इस चेक से बचने के लिए बिशप को बीच में लगाया गया G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ से क्या आप कोई चेक मेट सोच सकते हैं? बहुत मुश्किल है। यहाँ आया बिशप सेक्रीफाइस, बिशप G1 चेक। किंग टेक्स G1 का मतलब अगले मूव में यहाँ क्वीन टेक्स G3 और वो होगी चेकमेट। तो क्वीन टेक्स G1 ही करना पड़ा यहाँ पर व्हाइट को। और फाइनल मूव यहाँ लुइस रॉक्स कैब्रल ने चला था, वो था नाइट G4 चेक का। और यहाँ इस मूव के बाद बी मोलिनारी ने रिजाइन कर दिया। तो ये रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए। फिलहाल तो नाइट से चेक आ रही है, किंग मूव कर नहीं सकता, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज H टेक्स G4। देन क्वीन G6 H6 चेक होगा अगर उस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो। इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लग गया, लेकिन क्वीन टेक्स H4 चेक और यहाँ ये बड़ी गजब की चेकमेट होगी। तो फ्रेंड्स बहुत गजब की गेम थी। जो पूरी उम्मीद है कि विश्वजीत देखी द्वारा बताई गई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे इस यूट्यूब चैनल चासू को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।